ओके, तो डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स हमने उस दिन डिस्कशन किया था, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, मुझे तुरंत बता दीजिए। और जिनके भी वीडियो ऑन है डियर फ्रेंड्स वो बंद कर लीजिए, किसी के भी वीडियो ऑन है तो बंद कर लीजिए आप लोग। चलिए ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डियर फ्रेंड्स, और स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर पहुंचता हूँ ग्रुप के अंदर। और हमने डियर फ्रेंड्स पिछले सेशन के अंदर हमने परसों के दिन यानी एक दिन छोड़ के हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ। ये मार्केट एग्जीक्यूशन वाली लाइन है, ठीक है। और ये हमने डिस्कशन किया डियर फ्रेंड्स बाय लिमिट, और ये हमने डिस्कशन किया था सेल लिमिट। तो हमने डियर फ्रेंड्स टोटल इस पेज को अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा लास्ट के अंदर, बट हम आज के सेशन में शुरुआत करना चाहते हैं। हम आज के डियर फ्रेंड्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। हम डिस्कस करेंगे मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ, हम बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स आज। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स और इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन आपको दिख रहा, मैं अगर आप दिखा देख सकते हैं, ये देख रहे हो डिफरेंस। मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। एक बात मुझे मैसेज करेंगे क्या आप, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपको वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है। चलिए, क्या हो रहा है, वॉइस कट के आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। यस सर, बट आवाज कट के आ रही है। हेलो, अभी सही आ रही है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज करेंगे आप लोग, दोबारा कर दो एक भी पर्सन। क्या अभी क्लियर है वॉइस? ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में बिना देरी किए। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बार आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट बताना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं। मैं इसको रेड लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन समझने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको डॉट डॉट करता हूँ। ये डियर फ्रेंड्स मैंने एक रेड लाइन ली है, ये दिखा रहा है आपको, इस तरह का साइन दिखा रहा है। ये किस तरह का साइन है? इस तरह का, ठीक है। किस तरह का साइन है? इस तरह का। इसका मतलब क्या है? पहली बात डियर फ्रेंड्स, ये क्या बता रहा है कि मार्केट जो है ये लाइव मार्केट प्राइस है, ठीक है। यहां से आपकी नीचे की प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बाय लिमिट का प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये सिंबल जो है यहाँ पर आपको प्रेजेंट करवा रहा है, ये वाली लाइन, कि मार्केट, ये लाइव मार्केट है, यूं समझिए आप लोग, ठीक है। लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस आप सिलेक्ट करते हो और मार्केट इसको क्रॉस करता है, जिससे आपने प्राइस को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। और सिंपल सी बात है, लाइव मार्केट प्राइस है क्योंकि नीचे की प्राइस आपने सेलेक्ट किया है, और मार्केट ऊपर की ओर जाने के बाद में आपको प्रॉफिट स्टार्ट होता है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और सेल लिमिट में भी यही है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट हमने कौन सी प्राइस सिलेक्ट किया, नीचे की प्राइस सिलेक्ट किया। कौन सी प्राइस सिलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स, नीचे की प्राइस सिलेक्ट किया। और मार्केट नीचे की प्राइस सिलेक्ट किया और मार्केट क्या जा रहा है डियर फ्रेंड्स, डाउनफॉल में। ठीक है, तो मार्केट जब डाउनफॉल में जाएगा उसके बाद हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, मतलब इसको क्रॉस करेगा। तो डियर फ्रेंड्स ऊपर देखो आप ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये प्राइस जो है, प्रेजेंट टाइम जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स, पहले हमने ऊपर की प्राइस सिलेक्ट किया और इस प्राइस से मार्केट जैसे नीचे जाएगा उसके बाद हमारे को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा वही है कि मार्केट की लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो बाय लिमिट यूज करते हैं जो ये दिखा रहा है, और नीचे की प्राइस अगर हम इसको सेल करना है तो हम ऊपर की प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे अब डिस्कशन करेंगे हम मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ, हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम लाइव चलते हैं डियर फ्रेंड्स, तो देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप। ठीक है, यहाँ से आपका पार्ट डी स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स। तो हम पहले तो जानेंगे कि बाय स्टॉप होता क्या है। ठीक है, तो पहला हम डिक्लेरेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। पहला पॉइंट लिखा है इट्स आल्सो नाउन एज पेंडिंग ऑर्डर ट्रेड। बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी एक पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, मैं अभी को आपको दिखाऊंगा अभी MT4 पे लाइव चल के। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट लिखा है कि बाय स्टॉप ट्रेड आल्सो कन्वर्ट इनटू मार्केट एग्जीक्यूशन। बिल्कुल राइट है, क्योंकि जैसे आपकी प्राइस जो है, जो अभी आपने प्राइस सेलेक्ट किया है, जैसे मार्केट इस प्राइस पे आपका मार्केट पहुंचेगा और आपका प्राइस पहुंचने के बाद में डियर फ्रेंड्स आपको क्या हो जाएगा, आपकी प्राइस जो है वो एंट्री पॉइंट में तब्दील हो जाएगी और यहाँ से आपकी ट्रेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब वहां से क्या लग जाएगा डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में थर्ड पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप ओपन व्हेन लाइव मार्केट रनिंग प्राइस चूज एज ए अबव लाइव मार्केट प्राइस। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिंपल सा इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं कि बाय स्टॉप का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको दो रीजन दिए थे पिछले सेशन के अंदर कि बाय स्टॉप को ऐसे तो लोग जानते ही नहीं है क्योंकि इसको यूज करते ही नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अब कोई भी नहीं चाहता कि मार्केट ऊपर जाने के बाद में बाय करे, कोई नहीं चाहता। क्या हम यही करते हैं क्या डियर फ्रेंड्स कि मार्केट ऊपर जाने के बाद में हम बाय करते हैं क्या? एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या हम डियर फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाने के बाद में बाय करते हैं क्या? नहीं करते हैं। चलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर की प्राइस जाने के बाद में डियर फ्रेंड्स होता क्या है, क्योंकि मार्केट रिवर्स करेगा तो लॉस होगा, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि ऊपर प्राइस में हम बाय करें। तो डियर फ्रेंड्स पहला इंटरप्रिटेशन ही हमारा जो व्यंग्य है वो ये कहता है कि मैं बाय स्टॉप क्यों यूज करूं, क्योंकि ये तो ऊपर लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस, यानी लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस को चूज करने के बाद में यहां से, अब यहां से हम बाय करेंगे क्यों डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर मार्केट जाने के बाद तो हम बाय क्यों करेंगे,
नहीं करेंगे, तो हम बाय स्टॉप को यूज करते ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर 0.00001% लोग होंगे जो इस बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को यूज करते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है, तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो उस दिन मैं आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं। बाकी नॉर्मल इंसान तो जानता ही नहीं है कि बाय स्टॉप सेल स्टॉप होता क्या है। वो तो बाय लिमिट सेल लिमिट को भी बहुत रेयर कंडीशन में जानते हैं बाद में, जब 6 महीना 12 महीना ट्रेड करता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी है कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आईजी मार्केट जो है आपको फर्स्ट दिन, ठीक है, फर्स्ट दिन से आपको ये सारी चीजें करने के लिए ये आपको प्रावधान देता है। बाय लिमिट सेल लिमिट बाय स्टॉप सेल स्टॉप, मतलब पांचों फैक्टर पे काम करने का मौका मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। जो लोग 12 महीने 6 महीने में काम करने के लिए इन फैक्टर्स पे काम करा जाता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट दिन से ये चीजों को सीखते हैं। सिग्नल, तो नया पर्सन भी फर्स्ट दिन से उस पे सिग्नल लगाना स्टार्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी बाय स्टॉप का यूज बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर पहली कंडीशन ये आती है हमारे पास कि हमने जो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को जो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को हम जो यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसके अंदर होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि हम टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान क्योंकि बाय स्टॉप को यूज कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा हम अर्थ को समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। बाय प्लस स्टॉप, आप बाय तो करना चाह रहे हो बट एक ठहराव आ रहा है, रुकावट आ रही है। वो कौन सी रुकावट है? रुकावट ये है डियर फ्रेंड्स कि बाय प्लस स्टॉप, कौन सी रुकावट आ रही है? रुकावट ये आ रही है डियर फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट प्राइस की लाइन है। अब इससे ऊपर की प्राइस पे आप बाई नहीं कर सकते, लाइव मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस, क्योंकि उल्टा जस्ट रिवर्स होगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यानी लाइव मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक रुकआउट हो गया, क्योंकि हम तो नीचे की प्राइस सेलेक्ट करते हैं सदा बाय के लिए, कि मार्केट नीचे जाने के बाद बाय लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक रुकावट आ गई। तो बाय स्टॉप क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर की प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो इसी कारण से डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप को बहुत रेयर कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे डियर फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है, बाय स्टॉप प्राइस आल्सो कन्वर्ट इनटू सिग्नल प्राइस इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बाय स्टॉप प्राइस जो है आल्सो कन्वर्ट इनटू सिग्नल प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि जो भी प्राइस आपने सेलेक्ट किया वो एंट्री पॉइंट में चला जाता है और वहां से आपकी ट्रेड लगना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको एक दिखा देता हूं, मैं इस पॉइंट को समझाऊं तब तक हम एक ट्रेड लगा के देख ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइव चलते हैं, मैं MT4 पे दिखाता हूं मैं। देखिए, मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, हम इनको क्लोज कर देता हूँ मैं। देखिए, मैं एक सिग्नल लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसी को ले लेता हूँ मैं, USD JPY को ही ले लेता हूँ, या यूरो GBP जो भी है हम ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, GBP JPY ले लेते हैं। ठीक है, हम फास्ट मोमेंट वाला सिग्नल लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, सिंपल सा, जिन लोगों को पता नहीं है तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, मैंने GBP JPY आपके सामने सिग्नल पेयर है, मैं इस पे बाय स्टॉप लगाने जा रहा हूँ। किस तरह से लगेगा, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैंने क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में डियर फ्रेंड्स अभी जो मार्केट की प्राइस आप देख सकते हैं 133.395 के समथिंग चल रहा है।
अब मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप करना है। तो बाय स्टॉप का मतलब इस लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके बाय स्टॉप लगेगा। अच्छा, एक न्यू पर्सन को कैसा पता चलेगा कि सर मैंने अगर गलत प्राइस चूज कर भी लिया तो मेरे को कैसे पता चलेगा? चलिए मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। करना क्या है, पहले मैं एक राइट प्राइस चूज करके बताता हूँ। देखिए मैं इससे बाय स्टॉप सेलेक्ट करता हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देख पा रहे होंगे आप मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया मैंने। जैसे मैंने मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया और आपके सामने ये बाय स्टॉप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। बाय स्टॉप पे जैसे ही क्लिक किया डियर फ्रेंड्स, क्लिक कर दिया, उसके बाद में प्राइस, तो प्राइस में क्या एंटर करूंगा डियर फ्रेंड्स, इस लाइव मार्केट प्राइस से इसके ऊपर की प्राइस मैं क्या करूंगा 133.420 मैं एंटर कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ 133.133420, ठीक है, नहीं ज्यादा प्राइस आएगी, ये देख सकते हैं 133 पॉइंट मैंने 450 सिलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और भी मार्केट ऊपर आ गया तो मैं 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहां से मैंने 100 पॉइंट ऊपर क्या किया, मैंने प्राइस सेलेक्ट कर लिया। बाय स्टॉप लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की 100 पॉइंट का प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, जैसे ही मैंने ऊपर का प्राइस सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर देखो पैलेस का जो ऑप्शन है, नए यूजर्स को क्या कैसे पता चलेगा, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने सही प्राइस सेलेक्ट किया तो ये आपको क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, पैलेस करने का ऑर्डर का ये आपको दिख जाएगा, ब्लर नहीं दिखाएगा, ये सीधा आपको ऑर्डर करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर प्राइस गलत सेलेक्ट कर दूं, अगर बाय स्टॉप प्राइस है और मैं मान लो यहाँ पर प्राइस देखना आपके सामने में लाइव मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस सेलेक्ट किया, तो देखो आप ये देखिए ये प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स क्या हो चुकी है, ब्लर हो चुकी है। यानी मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो नहीं होगा, क्लिक में देखिए मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने भी नए यूजर है सिंपल सा ट्रिक बताया मैंने कि डियर फ्रेंड्स आपने बाय स्टॉप लगाया, अगर आपने प्राइस जो है, ठीक है, तो अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि मैं प्राइस सही लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये उदाहरण है। अगर आप राइट प्राइस सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 500 सेलेक्ट किया तो आपके सामने देख रहे कलर से सिंपल है, देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर ओपन करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो मैं जैसे ही आपके सामने पहले इस पे क्लिक किया और ये आपके सामने डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप ओपन हो गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है कि बाय स्टॉप के अंदर हमने ऊपर का प्राइस सेलेक्ट किया है और राइट प्राइस सेलेक्ट करोगे तो वो प्लेस करने का ऑर्डर आपको साइन दिख जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम अगला पॉइंट डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। अगला पॉइंट जो है ये समझ में आने के बाद में हम अगला पॉइंट, मैंने ट्रेड लगा के छोड़ दिया, अगर वो उस प्राइस पे पहुंचेगा जो 133.500 तो डियर फ्रेंड्स वो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, तो हम देखेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इन सब्जेक्ट पे। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप को यू कैन ट्रेड क्लोज एंड मॉडिफाई, आप आराम से इस ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें टीपी भी एंटर कर सकते हैं, आप एसएल भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। बस लॉट साइज चेंज नहीं होगी, आप डियर फ्रेंड्स बस आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स इस पे कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर है, वो आपकी एक्टिव ट्रेड नहीं होती है, तो किसी भी ब्रोकर द्वारा इस पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी ब्रोकर्स है डियर फ्रेंड्स, तो उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर है। एक्टिव ऑर्डर पे डियर फ्रेंड्स आपके कमीशन और स्वेप चार्जेस लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है बाय स्टॉप ऑर्डर विदाउट प्राइस डू नॉट ट्रेड ओपन पेंडिंग ऑर्डर। डियर फ्रेंड्स बिना प्राइस सेलेक्ट किए, यानी डियर फ्रेंड्स आपने बाय स्टॉप पे क्लिक तो कर दिया, जब तक आप प्राइस एंटर नहीं करोगे तो आप ऑर्डर ओपन नहीं कर सकते। जैसे अभी आपके सामने मैंने 133.500 एंटर किया था, अगर मैं ये प्राइस सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो मेरा ऑर्डर, क्योंकि प्राइस तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से मार्केट को ब्रोकर को चाहिए कि कहाँ से आपको ऑर्डर लेना है, तो डियर फ्रेंड्स ऑर्डर के लिए एड्रेस तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना आपको। तो एड्रेस क्या हो गया उसका कोड वर्ड,
कि 133.500 पे जाने के बाद में आपका बाय स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है बाय स्टॉप ऑर्डर विदाउट प्राइस डू नॉट ट्रेड ओपन पेंडिंग ऑर्डर। डियर फ्रेंड्स उसके बाद 7 है बाय स्टॉप चेंज्ड इन मार्केट एग्जीक्यूशन प्राइस चेंज इन एंट्री पॉइंट ट्रेड डू नॉट चेंज लॉट साइज इन मॉडिफाई ऑर्डर ओनली मॉडिफाइड टीपी और एसएल। यानी डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि आप टीपी और एसएल को चेंज कर सकते हैं और इसको प्राइस आपका जैसे ही मार्केट प्राइस पे पहुंचता है उसके बाद आपकी ट्रेड जो है मार्केट एग्जीक्यूशन यानी इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो जाता है और आपकी ट्रेड लाइव रन करती है। तो डियर फ्रेंड्स ये थी हमारी पुराने सेशन के टॉपिक्स। अब हमने नए सेशन के अंदर क्या क्या डिक्लेरेशन किया है तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। इफ यू कैन चूज ट्रेड ऑन बाय स्टॉप दैट मींस योर ट्रेड गोज टू पेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको हटा देंगे डियर फ्रेंड्स क्योंकि हमने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, ये डेफिनेशन 2 है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप सिंपल लॉजिक जब मार्केट लाइव रन करता है तब बाय स्टॉप में प्राइस लाइव से ऊपर वाली प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब बाय स्टॉप हम सेलेक्ट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स ऊपर की प्राइस को सेलेक्ट करते हैं यानी लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस। मैंने हिंदी वर्जन में लिखा है तो यहाँ पर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स हिंदी वर्जन भी लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये हिंदी वर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है जो हमने लिखा था बाय स्टॉप प्राइस आफ्टर मार्केट टच पॉइंट ऑन सिलेक्टेड देन प्राइस चेंज इन एंट्री पॉइंट। तो ये हम ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि आपकी जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो आपकी एंट्री पॉइंट में चेंज हो जाती है। ये आप सभी को पता है इस बारे में। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है जो हमने डिक्लेरेशन किया था डिस्कशन किया था मार्केट एग्जीक्यूशन एंड बाय स्टॉप एंट्री पॉइंट डियर फ्रेंड्स। यानी ME मतलब मार्केट एग्जीक्यूशन यानी बाय में अंदर आपको सेल का एंट्री पॉइंट जाएगा डियर फ्रेंड्स और सेल के अंदर आपका क्या जाएगा बाय का एंट्री पॉइंट जाएगा। तो क्योंकि प्राइस जस्ट रिवर्स हो जाती है क्योंकि बाय में आपकी सेल की प्राइस आती है क्योंकि उससे ब्रोकर की फीस कटती है तो ये सेम रहेगा डियर फ्रेंड्स। तो टेल मी रीजन। तो डियर फ्रेंड्स रीजन क्या है क्योंकि ब्रोकर स्प्रेड चार्जेस ऑन करेंसी पेयर क्योंकि हर करेंसी पेयर में डियर फ्रेंड्स ये प्राइस जस्ट रिवर्स होती है जिससे के कारण से ब्रोकर की स्प्रेड यानी फीस कटती है। ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम दूसरा लगातार हम बाय स्टॉप करने के बाद में अभी हम पेन एंड पेपर मोड पे देखेंगे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को। तो कृपया इसको अभी अपन ये भी देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स सेल स्टॉप को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स सेल स्टॉप होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स इट्स आल्सो नाउन एज पेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल ये भी हम सेल स्टॉप भी लगा के देखते हैं डियर फ्रेंड्स एक बार। ठीक है, सेल स्टॉप भी हम लगा के देखते हैं। मैं अभी लास्ट में बताता हूँ सर जो भी आपके डाउट्स है हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में हम सेल स्टॉप की एक मैं ट्रेड लगा के दिखाता हूँ आपको लाइव। फिर उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। फिर हम इसको बाय स्टॉप सेल स्टॉप को मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ हम लाइव मार्केट प्राइस से हम देखेंगे पेन एंड पेपर मोड पे जैसे मैंने पिछली बार बताया था उस तरह से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए लाइव। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमने बाय स्टॉप लगाया था अब हम सेल स्टॉप भी लगा के देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा वापस जीबीवाई पे जाता हूँ मैं और न्यू ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया
और डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ से मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करके और यहाँ पर मैंने सेल स्टॉप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको डियर फ्रेंड्स बताऊंगा कि इसका यूजेज कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है सबसे ज्यादा बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। क्योंकि डियर फ्रेंड्स नए यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हर आदमी आज जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में रन कर रहे हैं, चाहे वो $100 फीस ले रहा हो, चाहे $500 फीस ले रहा हो, चाहे $1000 फीस ले रहा हो, वो सभी टीपी और एसएल पे काम करते हैं, तो वो मार्केट एग्जीक्यूशन पे ही काम करते हैं। बाकी ये बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, क्योंकि उससे पहले ही निपटा देते हैं सिग्नल को। तो कहने का मतलब अगर टीपी हिट हुआ तो ठीक है, एसएल हिट हो गया तो एसएल हिट हो गया, मतलब प्लस और माइनस दो ही चीजों पे, मतलब इन चीजों को तो इन्वॉल्व करते ही नहीं है लोग। तो डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट आपको फर्स्ट दिन से इन चीजों पे काम करने का मौका मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने के लिए ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये डियर फ्रेंड्स अकाउंट सोल्यूशन के अंदर बहुत काम आती है। जब आप ट्रेड्स को जब उलझ जाती है तो उसको मतलब कॉम्प्लेक्स होने के बाद में उसको कैसे सुलझाया जाता है या उसको आप कैसे सोल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये चीजों को बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और बाय लिमिट और सेल लिमिट के द्वारा ही कर सकते हो, आप मार्केट एग्जीक्यूशन के द्वारा नहीं कर सकते हो कभी भी। तो डियर फ्रेंड्स सीखना जरूरी है, जब हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें तो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर सेल स्टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया आपके सामने, और जैसे ही मैंने क्लिक किया डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वापस प्राइस मेरे पास ये मेरे से आस्क कर रहा है, पूछ रहा है कि प्राइस बताइए कि आप किस पे सेल स्टॉप लगाना चाहते हैं। तो सेल स्टॉप में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये लाइव मार्केट कितना चल रहा है, 133.257 चल रहा है। कितना चल रहा है डियर फ्रेंड्स, 133.257 या 73 चल रहा है। अब मुझे सेल स्टॉप लगाना है डियर फ्रेंड्स, तो होगा क्या, अब हम सेल स्टॉप कब लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, मार्केट नीचे जाने के बाद तो हम सेल स्टॉप नहीं लगाते हैं। तो बट यहाँ पर तो जस्ट रिवर्स है। तो डियर फ्रेंड्स इस लाइव मार्केट प्राइस से हमको नीचे की प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टॉप, सेल स्टॉप लगाने के लिए। अभी ये क्या है, ये आपकी लाइव मार्केट प्राइस है, नीचे की प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी मैं इसको जो भी आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा बाय स्टॉप सेल स्टॉप का पेन एंड पेपर में मैं दिखाऊंगा अभी सही आपको। ठीक है, तो डियर फ्रेंड नीचे का प्राइस, इसका मतलब अभी 133.300 के समथिंग मार्केट है। तो अगर मैं 133.200 अगर सेलेक्ट कर लूं, यानी लाइव मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस पे मैं सेल लगाना चाहता हूँ, डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं। अभी आपके सामने एंटर करता हूँ 133.200, मैंने जैसे एंटर किया तो ये होगा नहीं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 150। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स 270 मार्केट की लाइव प्राइस चल रही है अभी, और डियर फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, 133.150 यानी 150 पॉइंट नीचे मैंने सेल स्टॉप लगाया। तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने पहले इस पे ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर पहले इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने पहले इस पे क्लिक किया तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये ऑर्डर लग चुका है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों ही आपको दिख चुके हैं, ये दोनों ही ऑर्डर आपके लग चुके हैं। अभी बाय स्टॉप भी लगा दिया हमने और सेल स्टॉप भी लगा दिया। अब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स आपके सामने है कि लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस पे हमने सेल स्टॉप लगाया है, और मार्केट की लाइव मार्केट से ऊपर की प्राइस पे डियर फ्रेंड्स हमने क्या लगाया है, बाय स्टॉप लगाया है। ठीक है, चलिए तो अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम पेन एंड पेपर मोड पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स पहला पॉइंट पेंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल पेंडिंग ऑर्डर लगाया हमने। उसके बाद लिखा है सेल स्टॉप ट्रेड आल्सो कन्वर्ट इनटू मार्केट एग्जीक्यूशन, बिल्कुल राइट है। जैसे जो भी प्राइस हमने सेलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ये ट्रेड लाइव हो जाएगी, यानी इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगी और मार्केट एग्जीक्यूशन से आपकी ट्रेड रन करना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज है डियर फ्रेंड्स, सेल स्टॉप ओपन व्हेन लाइव मार्केट रनिंग प्राइस चूज एज ए बिलो लाइव मार्केट प्राइस वैल्यू, यानी डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ बिलो, दैट मीन्स लाइव मार्केट प्राइस से नीचे का प्राइस, यानी ये लाइव मार्केट प्राइस है, इससे नीचे की प्राइस हम सेल स्टॉप में एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट लिखा है डियर फ्रेंड, सेल स्टॉप प्राइस आल्सो कन्वर्ट इनटू सिग्नल प्राइस इज इक्वल टू एंट्री पॉइंट, बिल्कुल राइट है। जो भी आपने प्राइस सेलेक्ट किया वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात की डिस्कशन करें
तो सेल स्टॉप यू कैन ट्रेड क्लोज एंड मॉडिफाई, बिल्कुल ये सभी में लागू है डियर फ्रेंड्स। इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा है डियर फ्रेंड्स क्लोज ट्रेड डेट मींस नो चार्जेस अप्लाई ऑन ट्रेड। ये सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स। इन पेंडिंग ऑर्डर्स पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं ब्रोकर द्वारा, क्योंकि जब तक आपका ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक कोई चार्जेस नहीं लगता। दुनिया के अंदर कोई ब्रोकर ऐसा नहीं है जिसमें आपके आपको पेंडिंग ऑर्डर पे आपको यहाँ पर चार्जेस लेता हो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में लिखा है सिक्स्थ, सेल स्टॉप ऑर्डर विदाउट प्राइस डू नॉट ट्रेड ओपन पेंडिंग ऑर्डर। तो डियर फ्रेंड्स सेल स्टॉप ऑर्डर जो है उसके अंदर आपका सेल स्टॉप ऑर्डर विदाउट प्राइस, बिल्कुल हम जब तक प्राइस सिलेक्ट नहीं किया, अभी आपके सामने मैंने दो प्राइस सिलेक्ट किया। बाई स्टॉप के अंदर मैंने क्या सिलेक्ट किया था डियर फ्रेंड्स, बाई स्टॉप मुझे लगाना है तो मुझे कौन सी प्राइस सेलेक्ट किया था, ऊपर की प्राइस। तो मैंने आपके सामने प्राइस सेलेक्ट किया था 133.500। और सेल स्टॉप प्राइस मुझे लगाना है तो डियर फ्रेंड सेल स्टॉप के अंदर क्या सिलेक्ट किया था 133.150। तो आपको डियर फ्रेंड जब तक हम प्राइस ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी ट्रेड्स ओपन होगी नहीं। ठीक है, तो यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है डियर फ्रेंड, सेल स्टॉप चेंज्ड मार्केट एग्जीक्यूशन, price change in entry point trade do not change the load size in modify order, only modify TP और SL। बिल्कुल डियर फ्रेंड सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि जो आपका मार्केट ट्रेड है वो मार्केट एग्जीक्यूशन में रन करेगा और इसका टीपी और एसएल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में हमने अभी डिस्कशन किया था पिछले वीक, तो डेफिनेशन 2 के अंदर बात करते हैं। तो सेल स्टॉप में हमने क्या क्या लिखा था, तो ये हिंदी वर्जन में है तो हम देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हिंदी वर्जन में देखते हैं। यहाँ हिंदी वर्जन कर दिया मैंने। तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन लिखी थी हमने सेल स्टॉप के अंदर, इफ यू कैन चूज ट्रेड ऑन सेल स्टॉप दैट मींस योर ट्रेड गोज टू पेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही है, ये सभी में कॉमन है तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आपके सामने मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट लिखा है सेल स्टॉप सिंपल लॉजिक, जब मार्केट लाइव रन करता है तब सेल स्टॉप में लाइव मार्केट प्राइस से डाउन वाली प्राइस जो मैंने आपके सामने अभी सिलेक्ट किया है, तो हिंदी वर्जन में सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डियर फ्रेंड्स जो क्या लिखा है, सेल स्टॉप प्राइस आफ्टर, ये बिल्कुल ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं क्योंकि आपकी प्राइस जो है वही एंट्री पॉइंट बनती है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स वो ये है कि मार्केट एग्जीक्यूशन एंड सेल स्टॉप एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है, ये सभी में इक्वल है डियर फ्रेंड्स। सभी चाहे वो मार्केट एग्जीक्यूशन हो, चाहे बाय लिमिट हो, चाहे सेल लिमिट हो डियर फ्रेंड्स, या बाय स्टॉप हो या सेल स्टॉप हो डियर फ्रेंड्स, इन पांचों फैक्टर्स में आपकी बाई में सेल की प्राइस जाती है और सेल में बाय का प्राइस जाता है, क्योंकि ब्रोकर की फीस कटती है तो वो स्प्रेड तो कटेगी डियर फ्रेंड्स। तो इसमें पांचों के फैक्टर्स के अंदर डियर फ्रेंड्स ये सब में समानता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया और ये आपके सामने प्रेजेंट है ही सही, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पर, बाकी हमने डिलीट कर दिए है। ठीक है, चलिए, तो अब डियर फ्रेंड्स बारी है, अब हम इसको पेन एंड पेपर मोड पे देखेंगे लाइव। ठीक है, आपके सामने मैंने MT4 पे दोनों प्राइस एंटर कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप पेन एंड पेपर मोड पे देखें इसे, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको बताना चाहता हूं आपको पेन एंड पेपर मोड पे, ताकि आपको अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं पेन एंड पेपर मोड।
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बाय स्टॉप सेल स्टॉप को मैं लाइव प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने पेज पर। तो लाइव देखना आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से समझना है इसको, ताकि आपके डाउट सिंपल तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं लाइव। ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुका है और हम सीधे चलते हैं कैमरे द्वारा, हम पहुंचते हैं हमारे पेज पर। और लाइव देखना डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझना ताकि आपके ये दोनों पेज काम आए। मैं आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा इसको। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक बार आप मुझे बता दीजिए क्या आपको पेज विजिबल हो पा रहा है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था वो किया था डियर फ्रेंड्स, मार्केट मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, पिछली बार जो हमने किया था डियर फ्रेंड्स डिस्कशन, ये किया था मार्केट एग्जीक्यूशन प्लस बाय लिमिट प्लस सेल लिमिट। आज हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन प्लस बाय स्टॉप प्लस सेल स्टॉप। ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूशन प्लस बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझना आप लोग। अब हम डियर फ्रेंड्स इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं और प्रेजेंट करेंगे हम लाइव। देखिए इसको। तो डियर फ्रेंड्स एक प्राइस लेते हैं हम सबसे पहले। अभी जैसे हमने जीबीपी जेपीवाई का लिया था, अभी मैंने लाइव आपको MT4 पे, तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको, उसी प्राइस पे मैं लेके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहले हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं पहले। ये आपके सामने ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। और डियर फ्रेंड्स जो मैं एक मीडिएटर पॉइंट डैश डैश करना चाहता हूँ, तो ये प्राइस जो हो जाएगी डियर फ्रेंड्स आपकी लाइव मार्केट प्राइस। तो आपके सामने पिछली बार में मैंने लिखा था LMP, मतलब लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, LMP का मतलब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस। तो अभी आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस, आपने जेपीपी जेपीवाई का हमने देखा था तो कितनी चल रही थी डियर फ्रेंड्स, 133.300 के समथिंग चल रही थी। आप देख सकते हैं अभी इतना ही चल रहा है प्राइस। ठीक है, अभी प्राइस वैल्यू आप देख सकते हैं कितना चल रहा है डियर फ्रेंड्स, 133.300 के समथिंग। तो मैं 133.300 ले लेता हूँ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस मैंने लिया है और सिग्नल जो लिया है डियर फ्रेंड्स वो लिया है जीबीपी जेपीवाई। और लाइव मार्केट प्राइस लिया है डियर फ्रेंड्स 133.300। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। MT4 पे भी लाइव दिख रहा है आपको और यहाँ पर भी आपको लाइव समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। अब डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने मीडिएटर लाइन है, तो ये क्या हो गई डियर फ्रेंड्स, जीपीपी जेपीवाई यानी लाइव मार्केट प्राइस। अब सबसे बड़ी बात जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज लिखेंगे और हम, इफ एनी ट्रेड ओपन, ठीक है, तो वो डियर फ्रेंड्स होती है आपकी लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, तो लाइव मार्केट प्राइस पे आपकी कौन सी ट्रेड चालू होती है डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी कोई आप ट्रेड ओपन करते हो डियर फ्रेंड्स, तो ये लाइव मार्केट प्राइस होती है, तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन में के द्वारा होता है। आप लोगों को अंडरस्टूड है, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दो लाइन और डैश डैश खींच रहा हूँ आपके सामने, डैश 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 डैश। ठीक है, और मैं एक ऊपर भी ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन लाइन डिक्लेयर किया, एक मीडियम मीडियम हो गया, एक अपर हो गया, एक डाउन हो गया। तो मैं डियर फ्रेंड्स इन लाइंस का भी नाम दे देता हूँ।
लाइव मार्केट प्राइस, इसका नाम देंगे डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस डाउन वैल्यू, यानी डाउन वैल्यू क्या है डियर फ्रेंड्स उस पेयर की, और मैं यहाँ पर दूंगा उसके बाद अपर में लाइव मार्केट प्राइस अपर वैल्यू, यूवी का मतलब अपर वैल्यू, ठीक है। अपर वैल्यू मतलब ऊपर की प्राइस क्या है मार्केट में डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को कि सिंपल सी बात है कि एक तो प्राइस ऊपर का सेलेक्ट करना पड़ता है, एक नीचे का प्राइस होता है, एक मीडियम प्राइस का मतलब जो मार्केट लाइव प्राइस चल रही है वो हम देखते हैं सदा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के मेन मुद्दे पे अब आते हैं हम, ठीक है। चलिए तो लाइव देखिए डियर फ्रेंड्स, अब मैंने अपर वैल्यू का मामला आता है डियर फ्रेंड्स, तो अपर वैल्यू में मैंने क्या ले लिया डियर फ्रेंड्स, जीबीपी जेपीवाई है, दिख रहा है आप लोगों को, और मैंने प्राइस ले लिया डियर फ्रेंड्स 133.500, ठीक है। और डाउन वैल्यू डियर फ्रेंड्स मैंने ले लिया जीबीपी जेपीवाई में 133.1, ठीक है, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया आप लोगों के सामने एमटी पोर्ट पे, तो आपको दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स 133.500 मैंने अपर वैल्यू ले लिया, मीडियम वैल्यू जो भी लाइव प्राइस चल रही है 133.300 ले लिया, और डाउन वैल्यू मैंने ले लिया डियर फ्रेंड्स 133.150। अब मैं आपको पहला फैक्टर की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम कौन सा फैक्टर की, बाय स्टॉप। अब हम डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स किस फैक्टर की, बाय स्टॉप पे हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। अब पहला इंटरप्रिटेशन हम देखना चाहते हैं कि बाय स्टॉप का मतलब क्या, ठीक है, और उसके बाद में हम इसके बारे में हम पांचों पैरामीटर को हम कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन कहां पर काम आता है मैक्सिमम, अभी वो कल के सेशन में हम देखेंगे। आज हम सिंपल सा देखना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स आपको वॉइस क्या स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा, पेज आपको सही नहीं दिख रहा है क्या? हेलो, एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग, क्या पेज आपको सही से विजिबल नहीं हो पा रहा? नो, ओके, ठीक है, किसी बोल रहे हैं ओके बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं नो, चलिए कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, जिनको दिख रहा है, अच्छा किसी को स्क्रीन नॉट सीन, नहीं डियर फ्रेंड्स मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपको अपर प्राइस और डाउन प्राइस जो मैंने पेज पे लिखा है वो दिखा आप लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपको ग्रुप के अंदर पहुंच जाएगा, ये मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये है आपका डाउन वाली प्राइस, और ये है अपर वाली प्राइस, और ये है लाइव मार्केट प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने विजिबल है, ठीक है, तीनों प्राइस मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है पेज के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहला बाय स्टॉप फैक्टर पे, पहला पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स हमारा, बाय स्टॉप। तो मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, बाय स्टॉप, बाय प्लस स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो हम क्या करना है, तो स्टॉप का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर लिमिट का मतलब भी प्राइस था और स्टॉप का मतलब भी प्राइस है, कि आप कौन सी प्राइस पे ऐसा सेलेक्ट करना चाहते हो जिस प्राइस पे वो जाके और वो स्टॉप जो है और वो आपकी प्राइस जो है वहां पर आपकी ट्रेड जो है वो लग जाए, यानी डाउन वाली प्राइस पे वो लग जाए। अब मैं स्टॉप का रीजन आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों, क्योंकि डियर फ्रेंड ज्यादातर स्टॉप जो यूज करते हैं लोग हेजिंग के लिए यूज करते हैं, तो मार्केट मतलब उस ट्रेड को रोकने के लिए यूज करते हैं, तो एक टैराव वाली प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको स्टॉप बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस स्टॉप प्राइस जो है, तो ये बाय के अंदर तो कौन सी पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपका पाइवट पॉइंट जो हो जाएगा, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आप कौन सी प्राइस सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आप डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप के लिए कौन सी प्राइस सेलेक्ट करोगे, अपर प्राइस सेलेक्ट करोगे, कौन सी प्राइस सेलेक्ट करोगे,
अपर प्राइस सिलेक्ट करोगे सदा, ठीक है, अपर प्राइस सिलेक्ट करोगे। पाइवट पॉइंट यानी बाय स्टॉप के अंदर डियर फ्रेंड्स क्या करोगे, यानी अपर प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी यहां से डियर फ्रेंड्स अगर आपको बाय स्टॉप यूज करना है तो ये आपकी लाइव मार्केट प्राइस है, यहां से ऊपर की प्राइस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स बाय स्टॉप, ठीक है। यानी इस प्राइस से ऊपर का प्राइस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप। सेल स्टॉप को मैं बताना चाहता हूँ सिंपल सा इंटरप्रिटेशन, तो सेल प्लस स्टॉप, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी पाइवट पॉइंट की बात करूं मैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा बात है, इसका जस्ट रिवर्स। तो कौन सी प्राइस सिलेक्ट करेंगे हम, लोअर प्राइस यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सिलेक्ट करेंगे, एक लोअर प्राइस सिलेक्ट किया फ्रेंड्स। पाइवट पॉइंट मतलब अब लोअर प्राइस सेल स्टॉप लगाना, तो ये लाइव मार्केट प्राइस है, इससे नीचे की प्राइस पे क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, सेल स्टॉप। तो आपको दिख गया होगा डियर फ्रेंड्स, आपके सामने लाइव है, यहाँ पर सेल स्टॉप और यहाँ पर बाय स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स एक बार इस पेज को आपको विजिबल हो पा रहा है तो मुझे एक बार मैसेज करेंगे, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या अभी तक मैंने जो टाइपिंग की है डियर फ्रेंड्स, ये लिखा है मैंने पेज पे, तो क्या आपको दिख पाया है डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे मैसेज करेंगे क्या आप लोग, नहीं तो मैं एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश करूँ, क्या एक बार देखना चाहते हैं क्या आप लोग, मैसेज कर सकते हैं क्या आप। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं इस पेज को जो मैंने लिखा है, वैसे मैं इसका फोटो जो है लेके आपको ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि हमने यहाँ से आज तुलना की है डियर फ्रेंड्स के, यहाँ से हमने तुलना की है डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की हमने चर्चा की है, ठीक है, तो वो हमने डिस्कशन किया है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलिए ओके, तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, लाइव देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने बात किया है, पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था मार्केट एग्जीक्यूशन बाय लिमिट प्लस सेल लिमिट। आज हमने डिस्कशन किया है डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। तो LMP का मतलब लाइव मार्केट प्राइस। तो हमने डियर फ्रेंड्स एक ग्राफ को ड्रॉ किया और तीन प्राइस मैंने सिलेक्ट किया, एक लाइव मार्केट प्राइस है, एक उससे डाउन प्राइस और एक अपर प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैंने एक जीबीपी जेपीवाई का अभी मैं आपके सामने ऑर्डर ओपन किया था MT4 पे, तो ये लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स, ये मैंने डाउन की प्राइस लिखा था और आपके सामने ये अपर प्राइस है जो मैंने आपके सामने ट्रेड लगा चुका हूँ। तो डियर फ्रेंड्स मुझे अगर बाय स्टॉप लगाना है तो मैं ये लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बाय स्टॉप लगेगा। और अगर आपको सेल स्टॉप लगाना है तो डियर फ्रेंड्स इस लाइव मार्केट प्राइस से नीचे का प्राइस आप लगाओगे तो आपका सेल स्टॉप लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, बाय प्लस स्टॉप यानी जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो पाइवट पॉइंट अपर प्राइस सिलेक्ट किया है हमने, यानी बाय स्टॉप के अंदर हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, अपर प्राइस सिलेक्ट किया है, सिंपल सी बात है। और सेल स्टॉप के अंदर क्या सिलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स, पाइवट पॉइंट यानी लोअर प्राइस सिलेक्ट किया है, यानी डाउन वाली प्राइस हमने सिलेक्ट किया। तो डियर फ्रेंड्स क्लियर है, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अब आपके पांचों फैक्टर जो है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप हमने चर्चा किया है, ठीक है। इसको भी मैं फोटो क्लिक करके और आपको ग्रुप में पहुंचाऊंगा अभी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को जो हमने पिछले भी ग्रुप में देख रहे थे अपन, ठीक है, तो आप देखिए लाइव। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बाय स्टॉप की बात करो डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने बाय स्टॉप दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस कीप्स गोइंग अप। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आप बाय स्टॉप तब सेलेक्ट कर सकते हो जब आपकी प्राइस अबव जा रहे हो, यानी आपका ट्रेंड है ऊपर की ओर जा रहा हो। ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा कर रहा है, ये जो लाइन है ये आपको बताना चाहता है
क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अनुसार टेक्निकल एनालिसिस जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो यूज करते हैं इसको। तो डियर फ्रेंड, जैसे मार्केट का ट्रेंड है इस तरह से, अभी हम ट्रेंड पे आए नहीं डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सेशन है बाकी। इस तरह से ट्रेंड बनता है डियर फ्रेंड्स मार्केट का, देख सकते हैं आप। देखना चाहते हैं क्या ट्रेंड को देखना चाहते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज करोगे आप कि ट्रेंड को देखना चाहते हैं हम, ग्राफ की दुआ खाना चाहते हैं, देखेंगे क्या? कौन कौन देखना था? ठीक है, ट्रेंड के अनुसार हम बात करते हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मार्केट लाइव पे चलते हैं, चार्ट पे देखिए। शायद यहाँ पर विजिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए अब आ गया। तो हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोला जाता है डियर फ्रेंड्स पूरे विश्व में ये कहावत है और प्रसिद्ध है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको याद रखिए डियर फ्रेंड। तो ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जीबी पे एयूडी का चार्ट खोलते हैं अपन। ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम लेंगे डियर फ्रेंड्स डे वन का चार्ट लेंगे। अगर आप लोग देख पा डियर फ्रेंड्स तो थोड़ा सा देखिए आप लोग, देखिए ट्रेंड जो है अभी पूरा जेबीपी एयूडी का डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप। पहले ऊपर से आया, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, 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 फिर नीचे जा रहा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये 4 से 5 बार ही होता है। आप जब भी ट्रेंड्स को पहचानोगे तो ये 4 से 5 बार होता है। तो डियर फ्रेंड्स अभी फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ फिफ्थ है। तो डियर फ्रेंड्स अभी 5 बार ये रेजिस्टेंस बना चुका है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो डियर फ्रेंड्स अब जो है जैसे ही इस प्राइस को, यानी अगर इस प्राइस को डियर फ्रेंड्स अब पार कर लेता है डियर फ्रेंड्स, इस प्राइस को पार हो जाता है, यानी इस प्राइस कौन सी है, ये वाली, क्योंकि अब इस जो पेयर है इसकी अति आ चुकी है डियर फ्रेंड्स। बस मार्केट अब चाहता है कि कैसे भी करके 1.82, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कैसे भी करके 1.82 500 डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मार्केट की इससे ऊपर ओपन हो जाएगी जिस दिन, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में नया ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा इसका। कहने का मतलब यहाँ से फिर आपका ट्रेंड जो है, अभी तक आपको कौन सा ट्रेंड चल रहा था, ये सा ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, नीचे की ओर दिख रहा है आपको सारा ट्रेंड। फिर आपको ये ट्रेंड कैसे नजर आएगा डियर फ्रेंड्स, ऊपर की ओर इस तरह से ट्रेंड आएगा। तो अगर इसने 5 बार नीचे की ओर ट्रेंड बनाया है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बार डाउनफॉल में टॉप बनाया है,
तो डियर फ्रेंड्स अगर 4 बार भी ये टॉप बनाता है ऊपर की ओर, तो पहला टॉप बनाएगा यहाँ, दूसरा टॉप बनाएगा यहाँ, तीसरा, चौथा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ जाके टारगेट होता है, तो कहने का मतलब जो प्राइस प्रिडिक्शन होता है, तो डियर फ्रेंड्स 1.93 के अप्रोक्स ये प्राइस जानने के मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड इस तरह से पहचानते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्रेंड के अनुसार लोग क्या करते हैं कि जैसे 1.82 मैंने बोला आप लोगों को कि 1.82 जाने के बाद में इसको रोकने वाला कोई नहीं ऊपर जाने के लिए, तो इसे ट्रेंड को पहचानते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, बाई स्टॉप को सिलेक्ट करेंगे, तो वो प्राइस पहले से सिलेक्ट करके रखेंगे, 1.8500 प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से लोड साइज वगैरह सब सिलेक्ट करके ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। तो जैसे डियर फ्रेंड्स उनका अनुमान सही जाता है, तो वहां से मार्केट 2000 पॉइंट भी ऊपर जाता है, तो उस दिन वो प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाते हैं। तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हम तो नए लोग हैं डियर फ्रेंड्स, सीख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ गया होगा बाय स्टॉप का मतलब कि बाय करना है तो नीचे की प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही इस लाइव मार्केट प्राइस से ऊपर प्राइस प्राइस निकलेगा तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। और सेल स्टॉप में भी यही है डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट प्राइस है जो और डियर फ्रेंड्स इससे जैसे ही इससे ऊपर की प्राइस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस प्राइस को जैसे ही क्रॉस होता है डियर फ्रेंड्स, तो आपको सेल स्टॉप में आपकी ट्रेड लग जाती है, और डियर फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आपके दोनों ऑर्डर्स ओपन हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन बस इतना ही, बाकी हम कल कंपैरिजन रीड करेंगे इनके। ठीक है, थोड़ा बाय स्टॉप सेल स्टॉप के बारे में चर्चा करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जरूर अटेंड करें कल के सेशन में, ताकि आपको नई चीजें पता चले। ठीक है।